चलिए सोचते हैं कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7 ब्रैकेट रेज टू 7 dx हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जरा गौर से देखिए इसे। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7 ब्रैकेट रेज टू 7 dx। मेरे पास अभी तक 3 टाइप रेडी है। टाइप 1 कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे 2 फंक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन, इसका इंटीग्रेशन अलग, उसका इंटीग्रेशन अलग अलग अलग। टाइप 3 में हमने क्या देखा कि जब तक हो सके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर को काय में कन्वर्ट करो, करेक्ट, प्लस माइनस में कन्वर्ट करो। अब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं और सोचता हूं 2x प्लस 7 ब्रैकेट रेज टू 7, ये तो पावर में जा रहा है, प्लस माइनस में कन्वर्ट करना है तो मैं मेरे एक्सपांशन फॉर्मूले खोलता हूं तो यार रेज टू 7 वाला कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चला सकते हैं, पर अगेन वो काम छोटा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पहले 3 टाइप्स आपको हेल्प नहीं कर रहे और नॉर्मल जो अपने और ट्रेडिशनल तरीके हैं वो बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, तो यहां हम इंट्रोड्यूस करते हैं टाइप 4 को और उसका नाम है चेन रूल। क्या होता है चेन रूल? चलिए पहले मैं चेन रूल चला के दिखाता हूं, इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करा के दिखाता हूं और फिर हम उसको डिटेल में समझेंगे। देखिए इंटीग्रेशन में चेन रूल सिर्फ और सिर्फ लीनियर फंक्शन को ही अप्लाई होगा। मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, इंटीग्रेशन में चेन रूल सिर्फ लीनियर फंक्शन को ही अप्लाई होगा। तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7 ब्रैकेट रेज टू 7 dx, अपने पास जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, अलजेब्रा, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसमें कौन सा फॉर्मूले में ये बैठने के चांसेस लगते हैं? सो 2x प्लस 5 ये तो अलजेब्राइक फंक्शन है, क्लियर। रेज टू 7 बोले तो वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट, हमें अलजेब्रा में जाना है, अलजेब्रा में जाना है तो एक ही फॉर्मूला है x रेज टू n, बट प्रॉब्लम है यहां x रेज टू n है कि 2x प्लस 7 है, करेक्ट, 2x प्लस 7 है। तो हम क्या करते हैं, उस 2x प्लस 7 को हम x मान लेते हैं, इस 2x प्लस 7 को हम x नाम की पोटली या x नाम का कैप्सूल बना देते हैं, एक पूरा ग्रुप बना देते हैं। तो अगली बार मैं 2x प्लस 7 बोलने की जगह क्या बोलूंगा, x ही बोलूंगा। तो क्या हो गया, दिखने के लिए देखिए, अब वो क्वेश्चन मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है कि 2x प्लस 7 ब्रैकेट रेज टू 7, अब वो क्वेश्चन मेरे लिए सोचने के लिए क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कैप्सूल वाला x रेज टू 7 dx। क्या बोलना चाहता हूं, ये जो 2x प्लस 7 है, इसको मैंने 2x प्लस 7 नहीं रखा, मैंने चेन रूल चलाया और उसको हमने x मान लिया। कैसे मान लिया, एक तो पूरे को मैं एक पकड़ लूंगा, या तो पोटली बना दूंगा, या तो उसका पूरा एक ग्रुप या कैप्सूल बना दूंगा। तो अब मैं उस ग्रुप को, पोटली को और उस चीज को जो मैं पकड़ रहा हूं उसको मैं x बोलता हूं। तो क्यों ना हम इसके आगे उसे कैप्सूल x ही बोले, चेन रूल चलाते समय। तो अब मैंने क्या कर दिया, उस 2x प्लस 7 को कैप्सूल x बना दिया, तो मेरा क्वेश्चन दिखने लग गया इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 7 dx, जो मुझे चलाते आता है। तो चेन रूल क्या बोलता है इंटीग्रेशन में, कि जो चीज खटक रही है क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए, उसको x मान लो। तो अब इस क्वेश्चन में मुझे 2x प्लस 7 खटक रहा था, मैंने उसे x मान लिया, कैप्सूल x, पूरा एक ग्रुप। तो मेरा क्वेश्चन क्या दिखने लग गया, मुझे x रेज टू 7 स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिखने लग गया। अब मैं चेन रूल चलाऊंगा। तो चेन रूल चलाते समय कुछ क्रॉस चेक है। पहला क्रॉस चेक कि मैं क्या करूंगा, वो जो कैप्सूल है उसे पूछूंगा, बेटा जिसको मैंने x माना है, जो कैप्सूल x है, उसको पूछूंगा, बता तू लीनियर फंक्शन है क्या? तो 2x प्लस 7 बोलेगा हाँ मैं लीनियर हूं। देखिए लीनियर फंक्शन बोले तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होता है,
1 होता है। 2x प्लस 7 ये लीनियर फंक्शन है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए हम चेन रूल चला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज खटक रही है इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लाने को, उसको हम x मानेंगे, तो वो बन जाएगा कैप्सूल x, पोटली x, या वही पूरे पार्ट को हम एक ग्रुप बना देंगे, x बना देंगे। अब जैसे ही हमने उसको एक कैप्सूल बना दिया, अब पूरा क्वेश्चन दिखने लग गया इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 7 कैप्सूल x रेस टू 7 dx। भले ही दिखने लग गया, मैं लिखूंगा नहीं। चेन रूल का जो फॉर्मूला हम चलाएंगे वो टेक्निकली ये है जो मैं बता रहा हूं कि चेन रूल का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में टाइप 4 में है, इंटीग्रेशन ऑफ f of ax plus b dx is g of ax plus b into 1 by a plus c। अच्छा है या बुरा है? मुझे पता है आप क्या बोलोगे। कैसा भी हो, हमें लर्न करना है, क्योंकि जब भी हम चेन रूल चलाएंगे हमें ये फॉर्मूला लिखना है। सब मिलके मेरे साथ एक बार फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, फिर हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। बोलिए, फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ, बोलते रहिए, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस बी dx। अब याद रखना ax प्लस बी ये लीनियर फंक्शन है जो हम चेक करते हैं हर बार, इज इक्वल टू g ऑफ ax प्लस बी इनटू, याद रखना जब भी हम चेन रूल चलाएंगे तो जो x का कोएफिशिएंट है a, उसको हमें अपॉन में एडजस्ट करना पड़ेगा 1 अपॉन a प्लस सी। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आया है तो चलो अब इसे अप्लाई करते हैं, और फॉर्मूले के तरीके से ही अप्लाई करेंगे, बट इस तरीके से नहीं समझेंगे, मैं जो समझा रहा हूं वो तरीके से समझेंगे। देखिए, तो अब मेरे को एक चीज समझ गई कि पहले 3 टाइप से नहीं आएगा। हमने जो चीज खटक रही थी उसको x माना। कौन सी चीज खटकनी चाहिए? ऐसी चीज जिसको हम अगर x मान ले तो बचा हुआ पूरा फंक्शन उस x के साथ का स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आ जाना चाहिए। काय में आ जाना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्मूले में। तो जैसे में 2x प्लस 7 को x मान लिया, बोलो क्वेश्चन बन गया x रेस टू 7 कैप्सूल x रेस टू 7। देखो यहां दिख रहा है कैप्सूल x रेस टू 7। अब x रेस टू 7 का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अलजेब्रा का है। इंटीग्रेशन का अलजेब्रा का फॉर्मूला x रेस टू n, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n इज x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो जो पावर ऊपर है वही पावर नीचे रिपीट होगी, करेक्ट? सो आइए, ये जो पावर है, अब मेरे पास पावर है 7, तो आंसर आएगा कैप्सूल x रेस टू 7 प्लस 1, डायरेक्ट मैं लिखूंगा अपॉन 7 प्लस 1। बट रुकिए, मैं बोलूंगा कैप्सूल x या x, बट लिखूंगा जिसको मैंने x माना या कैप्सूल x माना। तो मैंने 2x प्लस 7 को x माना, तो मेरा स्टेप्स जो आएगा वो रहेगा 2x प्लस 7 रेस टू 8 अपॉन 8। पर रुकिए, जिसको मैंने x माना था वो x था नहीं। तो इंटीग्रेशन का चेन रूल क्या बोलता है कि जो लीनियर फंक्शन है, अगर आप चेन रूल चला रहे हो तो लीनियर फंक्शन का जो x का कोएफिशिएंट है उसे आपको अपॉन में एडजस्ट करना होगा। इस केस में, अपने एग्जांपल के केस में x का कोएफिशिएंट क्या है बताइए? करेक्ट, x का कोएफिशिएंट है 2, तो वो चेन रूल चलेगा x रेस मतलब 2x प्लस 7 रेस टू 8 अपॉन 8 इनटू जो x का कोएफिशिएंट है अपॉन में एडजस्ट होगा 1 अपॉन 2 प्लस c। मेरा फाइनल आंसर है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7 ब्रैकेट रेस टू 7 dx is 2x plus 7 raised to 8 upon 16 plus c। सडनली देखिए, वो जो डिफिकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन था एकदम इजी हो गया। कैसे करते हैं मैं और एक बार समझाना चाहूंगा। एक क्वेश्चन में चेन रूल अच्छे से समझ गया, आप हर जगह चला सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस में दूंगा आगे, बट इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन का चेन रूल क्या बोलता है? इंटीग्रेशन ऑफ f of ax plus b dx is g of ax plus b into 1 upon a plus c। टेक्निकल फॉर्मूला, तो हम जब भी चेन रूल यूज करेंगे बाय चेन रूल लिखेंगे, बाय चेन रूल, और नीचे फॉर्मूला लिख देने का। क्लियर? आ जाओ अब क्वेश्चन में देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7 ब्रैकेट रेस टू 7 dx। मेरे को क्लियर है 2x प्लस 7 वेरिएबल, रेस टू 7 कांस्टेंट, वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट, अलजेब्रा,
तो अलजेब्रा का x रेस टू n का फॉर्मूला चलेगा। इंटीग्रेशन में अलजेब्रा का x रेस टू n का फॉर्मूला है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ अब प्रॉब्लम है, यहाँ x नहीं, यहाँ 2x प्लस 7 है। अगर वो x होता तो मैं फॉर्मूला चलाता, करेक्ट। तो जो चीज खटक रही है 2x प्लस 7, उस पूरे ब्रैकेट को मैं कैप्सूल कर लेता हूं, उसको x मान लेता हूं, या हम उसे बोलेंगे कैप्सूल x। तो क्वेश्चन दिमाग में दिखेगा कैसे? दिमाग में दिख रहा है इसलिए बाजू में दिखा रहा हूं, एक्चुअली हमें लिखना नहीं है। वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कैप्सूल x रेस टू 7 dx। मैं x रेस टू 7 n का फॉर्मूला चला लेता हूं, बोलूंगा x या कैप्सूल x, बट लिखूंगा जिसको मैंने x माना है। अब इंटीग्रेशन में जब मैं चेन रूल चलाता हूं तो जिसको मैंने x माना उसको पहले मुझे क्वेश्चन पूछना है कि भैया तू लीनियर फंक्शन है क्या? उसने बोला हाँ, तो चेन रूल चलाओ, ना तो नहीं चला सकता है। तो 2x प्लस 7 ये चेन रूल है? हाँ, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। लीनियर फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax प्लस b होता है। क्या होता है? ax प्लस b, इसलिए चेन रूल के फॉर्मूले में f ऑफ ax प्लस b है, तो लीनियर फंक्शन है। तो अपन ने जिसको x या कैप्सूल x माना वो लीनियर फंक्शन है, करेक्ट। तो अब हम चेन रूल चलाएंगे। तो अब मैं उसको 2x प्लस 7 नहीं देख रहा हूं, उसको सिर्फ एक ग्रुप x के जैसे ही ट्रीट कर रहा हूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा x रेस टू 7 या कैप्सूल x रेस टू 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1। बट मैं क्या करूंगा, अब बोलूंगा x या कैप्सूल x, बट लिखूंगा जिसको x माना, तो वो हो जाएगा 2x प्लस 7 ब्रैकेट रेस टू 8 अपॉन 8। बट रुकिए, इंटीग्रेशन का चेन रूल बोलता है कि x का कोएफिशिएंट आपको एडजस्ट करना है, और वो भी कहां? करेक्ट, अपॉन में। तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू 1 अपॉन 2 जो x का कोएफिशिएंट है प्लस c। इसका नेचुरल सिंप्लीफिकेशन होगा 2x प्लस 7 ब्रैकेट रेस टू 8 अपॉन 16 प्लस c। क्या बोलता है चेन रूल? जो चीज खटक रही उसे x या कैप्सूल x मानो। जैसे कोई चीज जो खटक रही उसे x माना तो वो पूरा क्वेश्चन स्टैंडर्ड जो अपने फॉर्मूले उसमें आ जाता है। फॉर्मूला चलाएंगे, बोलेंगे x या कैप्सूल x, बट लिखेंगे जो कैप्सूल x है वो जिसको हमने माना है। बट हेलो, क्योंकि हम चेन रूल चला रहे हैं तो याद रखना है कि जो x का कोएफिशिएंट है उन्हें हमें अपॉन में एडजस्ट करना है। क्लियर? और लीनियर यानी ये इंटीग्रेशन में चेन रूल सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए ही रन होता है। तो जो चीज को हम x मान रहे हैं वो लीनियर फंक्शन ही चाहिए। आओ सब मिलकर रिवाइज करते हैं एक और बार। चेन रूल इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b dx इक्वल्स टू g ऑफ ax प्लस b इनटू, बोलिए, 1 अपॉन a, x का कोएफिशिएंट हमें एडजस्ट करना है, प्लस c। क्लियर है?